वॉइस ऑफ मुंबई में आपका सबका स्वागत है। 15 नवंबर 2021 एक ख़ास दिवस था। क्यों? जनजाति आदिवासी हमारे जंगलों के रक्षक, हमारे संस्कृति का एक अभिन्न अंग, आदिवासी लोगों के लिए एक पूरा का पूरा सप्ताह उनके सम्मान के लिए पंतप्रधान जी ने घोषित किया है। इसका कारण था बिरसा मुंडा की जयंती जो 15 तारीख को आती है। कौन थे ये बिरसा मुंडा? क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं तभी हमको इतना सा 4 या 5 लाइन, वो भी ज़्यादा होगी, इतना ही आता है कि आदिवासी लोगों का जो एक क्रांतिकारक नेता बस बिरसा मुंडा। हो सकता है कभी कभी 1 मार्क के लिए फिल इन द ब्लैंक्स या आंसर इन 1 सेंटेंस में हमको इसका नाम लिखा, बस हो गया। उसके आगे जाके बहुत थोड़े टीचर ऐसे होंगे कि जिन्होंने ये बिरसा मुंडा के बारे में बताया हुआ। फिर भी बिरसा मुंडा बहुत बड़े महान थे, उसको भगवान बोला जाता है, भगवान बिरसा मुंडा। इतना ही नहीं, कोई कोई बोलता है धरती अब्बा, मतलब धरती के पिता, ऐसे उसको बोलता है। खाली 25 साल की उम्र उसको मिली और 25 साल की उम्र में उसने एक धर्म की संस्थापना कर दी। जो आदिवासी वो भोले भाले होते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगल जैसे निर्मल होते हैं, खुली हवा में रहते हुए उनका मन भी खुला होता है, फिर भी अपने हक के लिए वो कभी कभी जागरूक नहीं होते हैं और बहुत दुर्गम भाग में रहते हैं। इसके लिए उसका आवाज़ सुनने के लिए भी नहीं आता है। ऐसे जमात जब भी ब्रिटिश राज था तो ब्रिटिश राज्य का जो अन्याय हो रहा था वो अन्याय के खिलाफ खड़ा करने का काम ये बिरसा मुंडा ने किया था। इतना ही नहीं, बिरसा मुंडा उसके नाम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट इसके नाम के ऊपर बना हुआ है। पार्लियामेंट में उसकी एक प्रतिमा लगाई है और उसके जो बोलते हैं ना, नाम के चौक हो गए या पुतला जिसको हम बोलते हैं, वो तो कितने सारे जगह लगाए गए हैं क्योंकि ये आदिवासी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है बिरसा मुंडा। उसकी उम्र कितनी थी जब भी वो चला गया? खाली 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स में उसमें शुरू में तो उसका काल जैसे हमारा जाता है वैसे पढ़ाई में गया होगा। उसके बाद 10 साल में उसने एक धर्म की स्थापना कर दी और उसकी क्रांति भी कर दी। ये क्रांति का नाम था उलगुलान। उसके बारे में और जानने के पहले एक दीपाली कात्रे जी है, वो विवेकानंद केंद्र का काम करती है और भगिनी निवेदिता के ऊपर बहुत बड़ा एक पात्री प्रयोग भी करती है। उसने एक छोटा सा फिर भी बहुत अच्छा गाना लिखा है जो सुनने के बाद आपको बिरसा मुंडा पूरी की पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। मराठी में है, फिर भी मुझे पता है कि इतना भी मराठी ज़्यादा गहन नहीं है कि आपके समझ के बाहर हो, क्योंकि सारी हमारी भाषाएं संस्कृत उद्भव है। वो बोलती है उलगुलान उलगुलान, आदिवासींच्या गळ्यातील ताईक बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा उलगुलान उलगुलान। मातृभूमीच्या सेवेसाठी आईने दिला पुत्र बिरसा मुंडा उलगुलान उलगुलान। बलिदानाच्या वेदीवरती नाव कोरिले त्याचे बिरसा मुंडा उलगुलान उलगुलान। जलजंगल जलजंगल आपले धन सांगे सर्वांना बिरसा मुंडा उलगुलान उलगुलान। क्रांतिकारी देशभक्त बिरसा तुला प्रणाम उलगुलान उलगुलान उलगुलान। जननायक महानायक बिरसा मुंडा उलगुलान उलगुलान। गोयांना नमवणारा एकच वीर योद्धा बिरसा मुंडा उलगुलान उलगुलान। धरती अब्बा बिरसा मुंडा। और ऐसे बिरसा मुंडा जब भी 25 साल के थे तो ब्रिटिशों के जेल में उन्होंने रखा था। उनको अकेले को नहीं, उनके साथ 400 आदिवासी बच्चे, स्त्रियां, सब लोगों को जेल में रखा था। उसमें बाद में 65 लोगों के ऊपर गुनाह साबित भी हो गया, उनको शिक्षा भी हो गई। फिर भी बिरसा मुंडा उसके ऊपर इल्ज़ाम कायम करने के पहले ही ऐसे बोला जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी, फिर भी रक्त की उल्टी उसको हो गई और उसमें बिरसा मुंडा चले गए। फिर भी वो चले गए तभी वो उनके जो बोल थे वो बोल अभी भी ये लोग बोलते हैं कि हमको सुनाई देते हैं और अभी भी कभी भी उनके ऊपर संकट आता है, प्रॉब्लम आता है तो बिरसा मुंडा को पुकारते हैं और बोलते हैं तुम जहाँ भी हो
पानी में हो, जल में हो, हवा में हो, आकाश में हो, हमको आओ और मार्गदर्शन करो। क्यों? क्योंकि ये जब भी 25 साल का, आजकल तो 25 साल की उम्र में लोग तो अपना करियर भी नहीं फिक्स करते हैं, पढ़ाई भी नहीं कभी कभी पूरी होती है। ऐसी उम्र में ये छोटा लड़का बोलता है मैं तो चला गया, फिर भी मेरे शब्द ध्यान में रखो, हमेशा ध्यान में रखो, अपने घर में आंगन में संजोग के रखो। पान, फूल, जल, जंगल, उसमें मेरे शब्द आपको सुनाई देंगे। आपका हक जो है वो हक के लिए आप लड़ाई करो। जंगल आपका है। जब भी अन्याय हो जाएगा तो मेरा स्मरण करो, मेरे शब्द याद रखो, उल उलान उल उलान उल उलान, जागते रहो, संघर्ष करते रहो। और सच ही आज तक आदिवासी अपने हकों के लिए संघर्ष करते हैं। हम जब इस शहर में रहते हैं तो इनकी परेशानी हमारे ध्यान में नहीं आती है। फिर भी आदिवासी सचमुच हमारा जो कल्चर बना के रखा है वो इन लोगों ने, इनका कल्चर अलग है, इनका रहन सहन अलग है, इनकी भाषा अलग है, इनके नृत्य अलग है, वाद्य अलग है। फिर भी एक बात हम ध्यान जरूर रखेंगे कि कभी भी इन लोगों को गरीब है ऐसा मत बोलना। गरीब मतलब मन से गरीब जरूर हो गए, स्वभाव से गरीब जरूर हो गए, फिर भी आर्थिक दृष्टि से गरीब है या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि खुली हवा हमें नहीं मिलती है, उनको मिलती है। ताज़ा एकदम फ्रेश जल हो, खाद्य हो, फल हो, उनको मिलता है, हमको नहीं। दिन भर कष्ट करते हैं और रात को आराम से सोते हैं, वो हम नहीं। तो ये गरीब कैसे हो सकते हैं? कुछ भी हो, ये बिरसा मुंडा जो है, इन्होंने ये आदिवासी लोगों के मन में क्रांति की ज्वाला निर्माण कर दी, वो भी खाली 25 साल के उम्र में। उसने एक नया धर्म की भी स्थापना कर दी, वो भी हम देखेंगे। इसका जीवन तो बहुत छोटा है। ये मुंडा जमाती जो है, बिरसा मुंडा एक ट्राइबल कास्ट है। वो बहुत सारे, जैसे अभी उड़ीसा है, बंगाल है, या झारखंड का नाम तो इसके ऊपर ही रखा गया है, इसको श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है। मध्य प्रदेश हो, ऐसे छोटा नागपुर पहले जो बोलते थे वो एरिया में ये जमाती रहती थी। जैसे मैंने बोला, इसकी भी खास संस्कृति थी। फिर भी इनके पास अपने पेट भरने के साधन क्या थे? शिकार करना, खेती खुद की ज़्यादा नहीं होती थी, और होती भी थी तो कोऑपरेटिव जैसे आजकल बोलते हैं, समूह खेती करते थे। वो भी झूम खेती, आज इधर उधर ऐसे वो करते थे। जंगल के राजा थे, कोई उनको रोक टोक नहीं लगाता था। जंगल में जाके उसके जो उत्पाद आते हैं उससे ऊपर उनका उदर निर्वाह चलता था। ऐसे ये मुंडा जमाती थी। तो बाद में कैसे हो गया देखो, हम फिर से ध्यान से देखेंगे कि इसने जो धर्म स्थापन किया इसका भी मकसद क्या था। कभी कभी हम मूल तक जाने का प्रयास ही नहीं करते, ऊपर ऊपर देखते हैं। अब सोचेंगे खुद को तो अपने आप आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो ये जर्मन और ब्रिटेन के जो मिशनरी थे, मुग़ल लोगों ने कत्ल की और तलवार लेके धर्म परिवर्तन किया। ये जो क्रिश्चियन थे उनका धर्म परिवर्तन करने का तरीका और था। उन्होंने स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले। हमारी जो गरीब जनता है उनको खाना दे दिया, कपड़ा दे दिया, शिक्षा दे दी और कन्वर्ट कर दिया। ये जो मुंडा या बिरसा उधर जो रहते थे तभी उनको तेल नहीं मिलता था, शक्कर नहीं मिलती थी और नमक नहीं मिलता था, तो स्कूल तो था ही नहीं। तो वो लालच देके ये जो बिरसा मुंडा, उसके पिता भी ऐसे ही एक फार्मर थे, इधर उधर खेती करने के लिए भटकते थे, वैसे ही ये बिरसा मुंडा था। ये बिरसा मुंडा तभी के जो आदिवासी लोगों के जो खेल है उसमें एकदम तज्ञ था। झाड़ के ऊपर चढ़ो, निशाना बनाओ या कुश्ती खेलो, उसके साथ उसको फ्लूट और एकतारी के ऊपर भजन कहाँ से सीखता था, उसके अपने आप मन में आते थे। इसमें वो बहुत तरबेज था। इतना ही नहीं, वो गरीबों की सेवा करना, दूसरे जैसे दुखी लोग हैं उन लोगों की सेवा करना, इसमें बहुत आनंद लेता था। तो ये जो बिरसा मुंडा है वो उधर के एक पादरी है, उसने देखा एक बहुत चालाक लड़का है, तो इसने उसको स्कूल में भर्ती करने के लिए बोला। जर्मन स्कूल, शुरू की शिक्षा तो उसको छोटे ग्राम में हो गई होगी, बाद में ये जो जर्मन स्कूल था उसमें ये शामिल हो गया। बाद में एक उसके ऊपर बहुत सारे किताब लिखे गए, क्योंकि कुछ साल पहले मैंने आकाशवाणी के ऊपर इसके लिए प्रोग्राम किया था।
तभी भी मुझे 7-8 बुक तो तभी मिले थे, अभी तो और भी बुक होंगे। महाश्वेता देवी, उन्होंने भी उनके ऊपर एक किताब लिखा है। तो बोलते थे नमक और तेल के लिए ये सारे गरीब लोग और स्कूल जाते थे तो क्रिश्चियन बनते थे, छुट्टी पे आते थे तो हिंदू बनते थे। तो ऐसे इसका नाम भी बाद में बदल गया था, क्रिश्चियन भी हाँ हो गया था। फिर भी उसने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया, 15 साल का था तभी इसने स्कूल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तभी ये छोटा नागपुर जो एरिया है उसमें परिस्थिति कैसी थी। तो ब्रिटिश 3/4 इंडिया उन्होंने ले ली थी। ज़मींदारी, कर आकारणी, मतलब टैक्स के लिए नई सिस्टम बनाई थी। ज़मींदार ये जो कर वसूल करने के लिए जो लोग बनते हैं वो बनाए थे। बहुत कर, हेवी कर वो देते थे। ज़मीन अभी इनके हाथ में थी, आदिवासी उसके मालिक थे। तो अभी ये उसने, जैसे हम बोलते हैं, पट्टे पे दे दी थी उन लोगों के, नए लोगों को मालिक, और ये लोग उनके खेत के ऊपर काम करते थे। इतना भी नहीं, इनकी जो छोटी ज़मीन थी वो कर देने के लिए इनके पास पैसा नहीं होता था, तो साहूकार इनको कर्जा देते थे। उसका ब्याज इतना बड़ा होता था, ये चुका नहीं पाते थे, तो अपनी ज़मीन है वो भी इनको दे देते थे, और जो ज़मीन मालक है वो भी बाद में कामगार बनते थे। इतना ही नहीं, ब्रिटिश लोगों ने इन लोगों में से कितने सारे लोगों को आसाम हो या और कहाँ हो, चाय बगीचा में काम करने के लिए भी लेकर गए। बाद में ब्रिटिश लोगों ने इधर कर आकारणी बहुत तो थी, जंगल का कायदा ला गया 1882 में, 1882। तो ये कायदा ऐसा था, उसमें ये सारी ज़मीन गवर्नमेंट की हो गई, और उधर पाँव रखना गवर्नमेंट की सम्मति के बिना गुनाह हो गया। तो आदिवासी जो जंगल के बेटे हैं, जंगल के रक्षक है, जंगल के पुत्र है, उनको अभी जंगल में जाना, उधर का फल फूल तोड़ना, उसके उत्पाद जो है वो लेना गुनाह हो गया। गुनाह करने लगे, उसके दंड लगाने लगे। बाद में जब ही एक रेलवे लाइन बनानी थी, तो रेलवे लाइन बनाने के लिए इन्होंने जंगल काटना शुरू कर दिया। जंगल ही काटा तो ये जाएंगे कहाँ? दूसरा जो वसाहत बनाते हैं, तो वैसे वसाहत बनाने के लिए फिर से और प्रांत से लोग छोटा नागपुर लाने का इंतजाम ब्रिटिश लोगों ने किया। तो इधर के ये जो सारे आदिवासी थे वो बहुत घायल हो गए, दुखी हो गए, क्या करना समझ में नहीं आता था। बिरसा मुंडा सीखा था, तभी सरदार जी का जो बोलते हैं वो भी आंदोलन शुरू था, उसके ऊपर प्रेरणा लेके इसने भी आंदोलन छेड़ दिया। यंग लोग हैं उनको इकट्ठा कर दिया, और जो सरकार के प्रतिनिधि है, नौकर हो, ज़मींदार हो, साहूकार हो, उनके ऊपर हमला करना, उनकी संपत्ति लूटना, ऐसा उन्होंने शुरू कर दिया। बाद में उसने खुद जो खाली निसर्ग की पूजा करेगा, तंबाकू नहीं खाएगा, पान नहीं खाएगा, दारू नहीं पिएगा, और खाली वो जो धन संपत्ति है, कौन सी धन संपत्ति, वन संपत्ति, उसके ऊपर प्यार करने वाला उसने एक धर्म भी अपना खुद बनाया, आपको प्रेषित घोषित कर दिया, और लोगों को बोल दिया अभी जो रानी है ब्रिटेन की, एलिजाबेथ, उसका राज अभी नहीं चलेगा, मेरे भाग में उसका राज अभी नहीं चलेगा। किसका राज चलेगा? मेरा राज चलेगा। मैं इधर का परमेश्वर हूँ, मेरा राज चलेगा, और मेरा सबने सुनना, कर नहीं देना, टैक्स नहीं देना, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना। कोई भी गवर्नमेंट का इधर आएगा तो उसको भगा के लोग लगाते थे, उसमें छोटे छोटे बच्चे, औरतें भी सहभागी होती थी। बाद में पुलिस को भी उन्होंने, कोई पुलिस जाए तो पुलिस को भी मार दिया था। अभी ब्रिटिश लोग चिढ़ गए क्योंकि उनका धर्म परिवर्तन का काम था वो भी रुक गया, कर जो लेते थे उसके भी काम में उसने पंगा लगाया, और अपना ही नहीं, खाली उधर का नहीं, ये जो लहर थी, क्रांति की लहर थी, वो आजू बाजू के प्रांत में भी पहुंच गए। सारे लोग, सारे आदिवासी कर भरना नामंजूर करते थे। जो भी कोई आता था गवर्नमेंट का प्रतिनिधि, उसके ऊपर हल्ला करते थे। ऐसे ये जंग जब भी शुरू हो गई तो ऐसा हो गया कि बाद में एक दफ़ा एक महिला और बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर दिया, कुछ लोग मारे गए। उनका सांत्वना देने के लिए बिरसा मुंडा उधर पहुंचे थे। जब भी ब्रिटिश लोग, उधर का कलेक्टर और अधिकारी लश्करी उधर पहुंच गए, तब तक बिरसा मुंडा उधर से निकल गए थे। बाकी उसके 400 साढ़े 400 लोग उनके हाथ में तो आ गए। तो इन लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने हमेशा जो चाल चलती है वही बोली, 500 रुपये का इनाम रखा। अभी देखो उस टाइम के 500 रुपये मतलब आज के कितने हो गए,
तो 500 रुपये के लालच में जब ये जंगल में छुपे हुए थे तो किसी ने इनका पता बता दिया। ब्रिटिश लोग उधर आ गए, इनको पकड़ के लेकर गए। इनके साथी है, उनको बाद में किसी को उम्र कैद की सज़ा हो गई, किसी को फांसी पे चढ़ाया गया। इनके ऊपर केस खड़ी भी नहीं हो गई थी तो इनको एक बीमारी हो गई, रक्त की उल्टी हो गई और उसी में है ये उनका 25 साल की उम्र में इन्होंने पृथ्वी की विदा ले ली। फिर भी जैसे हमने बोला था, उसने जाते समय अपने लोगों को बोला था, मेरे शब्द मत भूलना, आत्मसम्मान नहीं खोना, और मैं नहीं रहूँ तो मेरे शब्द जो है वो संजोग के रखना। जल में, स्थल में, जंगल में, घर में, आंगन में, वो हमेशा याद रखना। वो आदिवासी अभी भी याद रखते हैं और बिरसा मुंडा को भगवान या धरती के अब्बा बोले जाते हैं। उनकी प्रतिमा पार्लियामेंट में बनी है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उन 60 रुपीज़ का पोस्ट स्टैम्प उनके नाम पे ऊपर बना है। और अभी तो कल में बहुत बड़ी घोषणा कर दी है, इनको शिष्यवृत्ति ये वो आप पेपर में पढ़ा होगा, क्योंकि ये आदिवासी का प्रतिनिधि है। और भी आदिवासी नेता जरूर है, बिरसा मुंडा ये पहला आदिवासी ऐसा है जिसने क्रांति की ज्वाला लोगों के मन में फैलाई थी। तो हम भी बोलेंगे, भगवान बिरसा मुंडा जिंदाबाद। तुम्हारी प्रेरणा हमको भी मिले। और क्रांति मतलब नॉट नेसेसरी एवरी टाइम किसी को तीर कामठा चला के मारना पड़ता है, फिर कम से कम जब ये हमारे ऊपर अन्याय होता है तो आवाज़ उठाने का काम हमने ज़रूर करना चाहिए। बिरसा मुंडा के शब्द याद रखने चाहिए, अपना आत्मसम्मान नहीं खोना और अत्याचार को नहीं सहना। नमस्कार और धन्यवाद। वॉइस ऑफ मुंबई में ऐसे ही नए टॉपिक लेके हम उसके ऊपर ज़रूर बोलेंगे। आप भी आपका मत, इसमें कुछ कमी रह गई होगी तो ज़रूर हमको बताइए। धन्यवाद।